न- नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको साइंस में पाठ पढ़ता हूँ। भोजन तथा उसके अव्यय के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं भोजन तथा उनके अव्यय। दैनिक जीवन में भोजन का उपयोग करते हैं और भोजन को करते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित भोजन कैसा? तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जो हमारे उचित वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद हो, रुक्षांश एवं पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब भोजन के घटक कौन कौन से? तो भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये भोजन के अपन पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा मैं बताऊँ आपको। देखो, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा की सब बहु हार्ड्रिक एवं एलिहाइड्रिक अथवा कीटोन यौगिक, हाइड्रिक, बहुहाइड्रिक, एलिहाइड्रिक कीटोन यौगिक जो जल में अपघटित होते हैं। जैसे आपने शक्कर देखा होगा, जो कठोर होते हैं वो क्या होते हैं? जल में अपघटित होते हैं होकर नए पदार्थ पदार्थ बनाते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो दो कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड और ओमिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ओमिगोसेकेराइड के तीन स्टेप होते हैं, और मतलब तीन प्रकार और होते हैं, जो डाइसेकोराइड, टाइसेकोराइड, टेट्रासेकोराइड, तीन होते हैं, डाइसेकोराइड, टाइसेकोराइड, टेट्रासेकोराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख उदाहरण जैसे ग्लूकोज फैक्टोज C6H12 और O6, जिसको C6 और कोष्टक में H2O और कोष्टक C2। इसके बाद चीनी सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। इसको अपन और इंक्लूड करें तो C12H2O11, ठीक है। तीसरा उदाहरण स्टार और सेलुलोज, CCS10OSO5 या C6H2OSN, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं।